अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या पौधे के पत्ते जो है वो सूख रहे हैं और गिर रहे हैं, फ्लावरिंग नहीं आ रही और टहनियाँ जो है वो खाली होती जा रही हैं, पत्ते खुश्क होकर गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, यानी आपका पौधा अनहेल्दी हो चुका है, पौधा बीमार हो चुका है, पौधे की जड़ें ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रही या कोई और बीमारी पौधे को लग चुकी है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक भी नहीं कर पा रहा और इसलिए पौधे के ऊपर जितने भी शाखें हैं उनसे फ्रूट या फ्लावरिंग भी नहीं बन पा रहा। और आपका कोई ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ भी अच्छे से चल रही है, कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, बीमारियों का अटैक नहीं है, कोई उसे डिजीज़ या प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पानी दे रहे हैं, अच्छे तरीके से धूप में रखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पौधे की ग्रोथ चल रही है, तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। इसके बरक्स अगर कोई पौधा आपका सूख रहा है, अचानक उसकी ग्रोथ जो है वो नीचे डाउन हो रही है, या कोई ऐसा पौधा जो आप नर्सरी से लाए हो वहाँ पे वो पौधा अच्छे से खूब फल फूल रहा था, ग्रोथ भी अच्छी थी, लश ग्रीन था और पत्ते भी काफ़ी हरे हरे थे, लेकिन घर में आकर जब आपने उसको किसी नए या बड़े पॉट में शिफ्ट किया या बड़ी जगह पर लगाया, तो उसके बाद वो चंद घंटों के बाद जो है वो थोड़ा सा डल होना शुरू हो गया है और पौधे के जो जितने भी पत्ते हैं वो मुरझाना शुरू हो गए हैं और पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक चुकी है, पौधा जो है वो आपका जलना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पौधे की मिट्टी जो है वो आपने अच्छे तरीके से नहीं बनाई थी। अगर ऐसे में अगर आपका पौधा ख़राब हो भी रहा है तो आपने इस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ के बारे में हम आगे जानेंगे कि ये चीज़ क्या है, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी बीमारी आ चुकी है या जो फंगस आ चुका है जिससे हमारा पौधा ख़राब हो रहा है, जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो ये जड़ों को बीमारियों से बचाएगा, जड़ों को मजबूत करेगा और जड़ों के फैलाने में मदद करेगा। तो इसे कैसे हमने अप्लाई करना है, इसको कैसे तैयार करना है, मिट्टी को कैसे हमने हेल्दी बनाना है और पौधे की ग्रोथ को बूस्ट कैसे करना है। छोटा सा टुकड़ा है जो बूस्टर डोज के तौर पे काम करता है और ये कोई केमिकल नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक है। इसे कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले आपको चंद बातों का ख्याल रखना है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका पौधा ड्राई हो जाता है या खुश्क हो जाता है या उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती। सबसे पहली वजह ये होती है कि आपके पौधों की मिट्टी ज़्यादातर खुश्क रहती है, ड्राई रहती है, यानी कि आप पौधों को पानी अच्छे से नहीं देते। पौधों को पानी भर भर के दिया करें, ख़ासतौर पर हाई टेम्परेचर के अंदर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि पौधों की मिट्टी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है और इसी पानी के सहारे से पौधे जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते रहते हैं और जड़ों के ज़रिए वो पत्तों तक पहुंचती है। तो पत्तों के अंदर प्रॉपर खुराक की तैयारी होती है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स पौधे को वाफर मिकदार में या मतलूबा मिकदार में नहीं मिल पाते, जिससे आपका पौधा रुक जाता है। तो ये पहली गलती आपने नहीं करनी। हाई टेम्परेचर के अंदर आपने पौधे को डेली पानी देना होता है और अच्छे से पानी देना होता है। हाँ, अगर पौधे के ऊपर फ्लावर आ रहे हैं तो ग्रोइंग पीरियड हो गया है तो उस दौरान आपने पौधे को पानी थोड़ा सा हल्का देना है, कम कर देना है, क्योंकि फूल जब आते हैं, फ्लावर्स आते हैं तो फिर वो फ्लावर जो है वो सूख कर गिर जाते हैं और उनसे प्रॉपर फ्रूट नहीं बन पाता, जिसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपके पौधे के अंदर जो पानी की या मॉइस्चर की जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आपने पानी को ऐसे टाइम पे कम करना है। दूसरी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि आपने पौधे को शदीद सनलाइट में रखा हुआ है, आपने तेज़ धूप के अंदर रखा हुआ है। दोपहर की तेज़ धूप से पौधे झुलस जाते हैं, पौधों के पत्ते मुरझा जाते हैं और वो जलना शुरू कर देते हैं, तमाम की तमाम शाखें खाली हो जाती हैं और पत्ते जो है वो इस तरीके से गिर के नीचे सूख जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है कि कोई शेडी एरिया के अंदर आप इसको रखें। तकरीबन सुबह की जो 2 से 3 घंटे की जो धूप होती है आप वही पौधों को लगवाएं, ये काफ़ी होती है। अगर आप शदीद धूप के अंदर रखेंगे तो पौधे आपके स्ट्रेस में चले जाएंगे और पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपने पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करनी है। पौधों की मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 50% भाल मिट्टी लेनी होती है, 50% आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट इस्तेमाल कर लें और इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार आपने राख की डालनी है। जो लकड़ी की राख होती है उसका आप इस्तेमाल कर लिया करें। इससे ये होगा कि पौधे की मिट्टी के अंदर किसी तरह की कोई कीड़े या बीमारी या दीमक का अटैक नहीं होगा। इससे पौधों की मिट्टी जो है वो हेल्दी रहती है और बीमारियों से बची रहती है। अगर आपने
मिट्टी बनाते वक्त इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि आपने लकड़ी की राख का इस्तेमाल नहीं किया या कोई हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हम आम तौर पे कर लेते हैं। अगर आपके पास राख नहीं है तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर लें मिट्टी बनाते वक्त। लेकिन अगर आपने मिट्टी बनाते वक्त इन ऑर्गेनिक फंगिसाइड को इस्तेमाल नहीं किया तो अब आपने करना इस चीज़ को इस्तेमाल है। ये छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये आपको आसानी से मिल जाता है। ये फुली ऑर्गेनिक है और एक बेहतरीन नेचुरल फंगिसाइड भी है और पेस्ट कंट्रोल भी करता है। नीम खली का ये छोटा सा टुकड़ा है जो तकरीबन 4 से 5 ग्राम का है। इसको मैंने आज इस्तेमाल करना है अपने पौधों की मिट्टी में, ताकि आपके पौधों की मिट्टी दोबारा से हेल्दी हो सके। अगर कीड़े आ चुके हैं पौधों की मिट्टी में, दीमक लग चुकी है या कोई और बीमारी आ चुकी है या फंगस एक्टिव हो चुका है, तो उसकी ग्रोथ को ये मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर देगा और पौधों की मिट्टी को फिर से ठीक कर देगा। अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लाए हैं तो कोशिश करें कि पौधे को लाकर फ़ौरन आपने मिट्टी के अंदर शिफ्ट नहीं करना। कोशिश करें कि ठंडे टाइम पे, यानी कि मगरिब के टाइम जो है या असर के टाइम जो है वो पौधे को शिफ्ट किया करें। जो नर्सरी वाला पौधा होता है वो छोटे से आमतौर पे जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनके अंदर जो है वो लगा हुआ होता है, तो वहाँ से डिपोर्ट करने के लिए, बड़े गमले में शिफ्ट करने के लिए पौधों की मिट्टी को आपने अच्छे से तैयार करना है, जिस तरह मैंने अभी बताया है। अगर आप इस तरीके से तैयार नहीं कर सके और आपने गलती से पौधे को लगा दिया है और पौधा मुरझा रहा है तो फिर तो आपने इस नीम खली का इस्तेमाल करना है। इस नीम खली से आपके पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और साथ में ये पौधों के अंदर जो बीमारियां हैं उनको भी ख़त्म करेगा। तो अब चलते हैं इसे कैसे तैयार करना है और कैसे और कितना पौधों में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपने करना यह है कि एक गिलास के अंदर सिंपल सा वाटर लेना है और वाटर लेने के बाद आपने ये जो नीम खली का हमारे पास जो टुकड़ा है इसको आपने डाल देना है और तकरीबन 24 घंटे के लिए आपने रख देना है। 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ये जो नीम खली का जो टुकड़ा है वो मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाता है और इस तरीके से आपके ऑर्गेनिक फंगिसाइड और पेस्टिसाइड और साथ में अगर हम कहें इंसेक्टिसाइड ये तैयार हो जाता है और एक बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर NPK का रेशो भी मौजूद है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और दीगर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस खाद को तैयार कर लेना है। अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका यह है दोस्तों कि आपने एक बकेट में पानी लेना है। तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर पानी के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं डाल दूँगा। तो कुछ इस तरीके से डालने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनती है दोस्तों इससे। और इस तरीके की फर्टिलाइज़र जो है आप पौधों में तभी इस्तेमाल करें जब आपका पौधा सूख रहा है और अचानक से पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा मुरझा रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं और पत्तियां गिर रही हैं, तो आपने फ़ौरन इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन आपने हर पौधे में इस्तेमाल करना है। अगर इस फर्टिलाइज़र को आप हर पौधे में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते रहें तो आपके पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके पौधे जो है वो लश ग्रीन रहेंगे। तो तकरीबन 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तकरीबन 12 इंच के गमले में लगे हुए इस पौधे के अंदर कुछ इस तरीके से मिला दूँगा। इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी बीमारी आ चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन ½ लीटर मैं इस पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर रहा हूं। अगर आपके पास बड़े पौधे लगे हुए हैं तो उसमें आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 2 से 3 लीटर तक भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधों में दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने भी आपके पास फ्रूट वाले प्लांट्स हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें और हमारी हर आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।